हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारिंग कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग का क्लास जो है रेलगाड़ी का चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोग 39 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 40 से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। चलिए, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ठीक, तो कह रहा है एक 35 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हम लोग इतना हल करेंगे। ठीक, देखिए, कह रहा है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे दी है, 220 मीटर। अब पुल की लंबाई 440 मीटर। पुल की लंबाई कितना दे रहे हैं, 440 मीटर। समय दे रहा 33 सेकंड। 33 सेकंड दे रहा। ठीक, अब बचा क्या है, इसमें अब चाल देख लेना है, चाल हमको निकाल लेना है। देखिए, 33 सेकंड में जो चली गई दूरी कितना है, देखो, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों मिला दो, क्योंकि 33 सेकंड में इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ जाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6, 660 मीटर आ गया। अब तो चाल बराबर सूत्र रख दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय रख दीजिए। अब हर कर लो, दूरी दर पे 666 रख दोगे, मीटर बटे समय कितना आ गया, 33 सेकंड। 33 सेकंड रख दोगे, 33 से काट दो, 33 से कम 33, 33 दूना 66। इसकी जो चाल आ गई ट्रेन की 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब कहिए एक 350 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, अब चलो, जो रेलगाड़ी की लंबाई है 220 मीटर, 220 मीटर प्लस 350 मीटर लंबे एक पुल को 350, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 3 2 5 मीटर, कितना आ गया। तो समय बराबर, देखो, दूसरे पुल को पार करती 350 मीटर लंबा है, पहले था 444 मीटर, तो रख दीजिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ये देखो, दूरी की दर पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे चाल। ये ना रख के हम ये भी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम दूरी बटे चाल रख दिए। तो चलो, रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई कितना है, 570 मीटर बटे समय कितना आ रहा, इसका जो चाल है, चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड निकला है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड रख देंगे, मीटर प्रति सेकंड आ गया। मीटर से मीटर खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 अठे 16, 1 बटा के 2 सेकंड, 28 सही 1 बटा 2 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये आ गया हमारा 41 नंबर सवाल। 41 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम लोग देख ले रहे हैं। 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती एक रेलगाड़ी 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। लंबाई ज्ञात हो जाएगी, चलो ज्ञात कर लेते हैं। चाल क्या दे दिया है, 35 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। समय
40 सेकंड दे दिया है। सुरंग की लंबाई क्या दिया है? 960 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या दिया है? कितना दिया है? दिया ही नहीं, यक्स मान लेते हैं। यक्स मीटर मान लिया। तो अब हम रखेंगे क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय रख देंगे। दूरी के दर पे क्या क्या रखा जाएगा? 960 मीटर। देखो 40 सेकंड में ये 960 मीटर तो तय ही करता है। और जैसे मान लीजिए कि ये 960 मीटर एक सुरंग है, ठीक, और यहाँ पे x मीटर रेलगाड़ी रेल है। तो यहाँ से चलना शुरू की, ठीक, यहाँ से जैसे शुरू की तो भाई ये पूरा देखो, जब ये ट्रेन यहाँ से गुजरी भाई, जब तक यहाँ तक इतना पूरा पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, ठीक। तो इसीलिए दोनों की लंबाई जोड़ दी जाती है। तो इसकी लंबाई 960 प्लस यक्स कर देंगे, तो सुरंग और रेल की लंबाई इतनी आ गई। तो बराबर चाल कितना है? 35 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, गुणे समय 40 दे दिया है। चलो 960 प्लस यक्स बराबर 40 से 35 में गुणा कर दियो, ये सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब गुणा कर दो, जीरो है जीरो लगा दिए, 4 5 6 20, 2 हासिल, 4 3 12, 12 2 15 मीटर आ गया। अब यक्स देखो, ये इधर 1500 लिखा है, 1500 लिखा रहने दीजिए। ये 960 जो इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 960 मीटर आ गया। अब इसको घटा दो, जीरो से जीरो, जीरो में से जीरो गए, जीरो बचा, एक हासिल ला, इधर 10 हो गए, 10 में से 6 गए, 4 बचा। अब इधर कितना बचा? यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो पूरा लेंगे 14, 14 में से 9 गई, 9 5 14। जो ट्रेन की लंबाई है 540 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अच्छा 5 चौक 20, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती है, 5 4 3 12, 12 2 14, यहाँ 1400 होगा, 1400। अब घटा दो तो यहाँ 13 हुआ, 9 4 13, 440 मीटर लंबी रेल है, ठीक। अब सही है, चलिए लगा लीजिए। चलिए ये आ गया हमारे 42 नंबर सवाल। 42 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर जाती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 221 मीटर होती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, ठीक। तो चलिए ट्रेन की चाल रख दिए, तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई लिया गया समय, ये तो हमारा सूत्र हो गया, ठीक। क्योंकि जब ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाएगी तो उसी दूरी को ये 35 सेकंड में पार कर जाती है। तो चलो रख दो, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, 500 मीटर रख दिया। ट्रेन प्लेटफार्म की 221 और समय 35 सेकंड ले लिया, ये मीटर हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 2 7, 200, 721 बटा 35 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में चाल निकल आई हमारी। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 721 बटा के 35 गुणे, अब देखो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते थे। जब किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5
5 से। अब चलो हल कर ले, कुछ कट जाएगा। चलो 5 7 से काट दो, 7 बचे 35, 7 एक कम 7, 0 बढ़ाया, 2 अंक लिया तो 7 3 21, 7 3 21। अब चलो गुणा कर दो, 5 5 25 बटा 18 54, 18 51 18, कितना आ गया। अब इसको भाग दे दो, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको भाग दे दो 25 से, 25 भागे 1854, 1854 को भाग दे दो। चलो 7 बार में ले जाओ, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। अब घटा दो, 0 1 बचा, 4 उतरा, 4 बार में ले जाओ, 25 चौके 100, 4 उतरा कट गया। ठीक, अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 1 बार ले गए, 25 रख दिए, रख दो। यहाँ 10 में से 5 गई, 5 बचा। यहाँ कितना, 3 में से 2 गई, 1 बचा, 0 बढ़ा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 कट गया। तो कितना आ गया, 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल आ गई। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 43 नंबर सवाल। 43 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। 600 मीटर एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले रख देते हैं। देखो हमारा जो सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है। ठीक, ये होता है। तो इसमें जो है रेल की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर ट्रेन की चाल गुणे लिया गया समय। देखो अब चाहे हम दूरी बराबर चाल गुणे समय लिख दें, या रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर ट्रेन की चाल गुणे लिया गया समय, सूत्र दोनों हमारा वही है। ठीक, बस इसमें देखिए प्लेटफार्म और रेल दोनों को जोड़ना पड़ता है तब दूरी रखा जाता है। ये ट्रेन की चाल, लिया गया समय, तो चलो अब इसमें रख देते हैं। तो इसमें हमारे प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है, तो प्लेटफार्म को हम x मान लिए, प्लस रख दिए। ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितने है, 600 मीटर। ठीक, अब बराबर ट्रेन की चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमारा सेकंड समय जो है सेकंड में है, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अब गुणे ले लिया, समय 40 सेकंड है, 40 रख दिया, कोई दिक्कत। अब चलो हल हो जाएगा। देखो 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 20 हो गया। 9 पचे 45, 45 गुणे 20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, ये 0 है, 0 लगा देंगे, 900 मीटर आ गया। अब इधर कितना है, 600 प्लस x बराबर 900 मीटर। अब x इधर देखो, इधर 900 है, इधर भाग प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर। प्लेटफार्म की जो लंबाई है 300 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 44 नंबर सवाल। 44 नंबर हमारा क्या सवाल कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई सूत्र प्लस
प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई बटे चाल, यही तो होता है सूत्र। तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितना दी थी 110 मीटर प्लस प्लेटफार्म की 132 मीटर बटे चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। ये मीटर में है, चलो जोड़ दो, 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 442 72 गुणे 5, ये 18 भाग में है तो पर गुणा में हो जाएगा। चलो अब कट जाएगा, काट दो, 18 1 कम 18, 18 चौक 72 आ गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, खत्म हो गया, 5 दूनी 10, 121 बटा के 10 हो गया, सेकंड आ गया। देखो ये देखो मीटर पर सेकंड था, मीटर मीटर कट गया, ये देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, केवल सेकंड बचेगा, तो सेकंड आ गया, 10 से भाग दो, कितना हो जाएगा 1.12.1 सेकंड, 12.1 सेकंड में प्लेटफार्म को पूरी ट्रेन पार कर जाएगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, वह एक पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ये सूत्र अगर रखना आप जान गए तो जान लीजिए सारा खेल अब फिट है। देखो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, समय दे दिया है, चाल दे दी है, ठीक। तो समय चाल दे दिया है तो क्या रख देंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय रख देना, चाल गुणे समय, ये सूत्र हमको रख देना है। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई ये हो गया बराबर चाल, ट्रेन की चाल रख देंगे, ट्रेन की चाल गुणे लिया गया समय, ये सूत्र रख देंगे। तो ट्रेन की लंबाई 800 मीटर दे दिया है, 800 मीटर रख देंगे, पुल की लंबाई नहीं दी, इसको x मान लिया, ट्रेन की चाल क्या दे दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो यहाँ सेकंड में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड बना लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणे समय हमारा जो है समय 50 सेकंड है, 50 सेकंड रख दिए, ठीक। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, चलो काट दो, 18 1 कम 18, 18 पंचे 90 हो गया, 5 5 25, 25 गुणे 50 रख दो, 25 पंचे 125, ये 0 है 0 लगा दो, ये मीटर में आ गया। अब इधर कितना है 800 है प्लस x है बराबर में रख दो, अब इधर x रखे रहो, इधर 1250 है, इधर 800 प्लस में है, इधर ले जाओ माइनस में रख दो, माइनस में कर दो, अब इसको हल कर लो, माइनस कर दो, 0 यहाँ पे 5 में से 0 गई 5 बचा, 12 में से 8 गई 4 मीटर, जो पुल की लंबाई है कितना आ गए 450 मीटर पुल की लंबाई आ गई। चलिए लगा लियो नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 46 नंबर। 46 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती, तो उस रेल की चाल बताओ। तो ट्रेन की चाल बताना है, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले हल करते हैं, पहले तो हम इतना हल करेंगे, इतना हल करेंगे, तो चलिए हम लोग चाल निकालते हैं। ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई माना कितना है L मान लेते हैं, L मीटर, L मीटर मान ली, कोई दिक्कत मान ही लिए, L ना मानो x मान लो,
x मान लिया, x मीटर हो गई। अब चलो रख दो ट्रेन की चाल। अब यहाँ पे देखो मीटर माने हैं, तो यहाँ पे हम x मीटर रख देंगे दूरी की दर पे। समय जो है किसी खंभे को जब पार करेगी 12 सेकंड में, तो यहाँ 12 सेकंड रख दिए। ठीक, अब कुछ कटेगा, कुछ कटना तो है नहीं, सेकंड आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, x बटा के 12 मीटर प्रति सेकंड आ गई, 40 की आ गई। ठीक, अब इतना तो ये हमारा एक काम फाइनल हो गया। अब चलिए अगला लगाते हैं। अगला जो है ये चलिए, अब 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की उस रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, रेल की लंबाई प्लस ये पुल है ना, हाँ, पुल की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय, यही तो हमारा सूत्र है। तो रेल की लंबाई हम x मान लिए हैं, पुल की लंबाई 170 दे दिया है, 170 मीटर, 170 मीटर रख दिया बराबर चाल हमारा ये निकला था, यही तो निकला था। तो इसको रख देते हैं x बटा के 12 मीटर प्रति सेकंड रख दिया, गुणे इसको पुल को पार करने में लिया गया समय 36 सेकंड, 36 रख देंगे, 36 सेकंड, सेकंड से सेकंड फाइनल हो जाएगा। ठीक, अब चलो, अब कुछ कट रहा है, रख दो x, ये देखो 12 एक कम 12, 12 तेईस 36 कट गया, x प्लस 170 मीटर प्लस, अब इसमें 3x हो जाएगा, 3x हो गया। अब चलो 170 मीटर, 170 मीटर, इधर कितना है 3x है, इधर एक x प्लस में है, इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x बराबर इधर 2x हो जाएगा, 3x से एक x घटाओगे तो 2x बचेगा, 170 इधर है, 170 रख दिया, 170 मीटर। अब चलो इसको काट दो, x बराबर काट दो, 2 अठे 16, एक हुआ, 2 पंचे 10 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई आ गई 85 मीटर आ गई, ट्रेन की लंबाई जो x माने थे 85 मीटर आ गई। अब चलो रख देते हैं, चलो अब ये 85 को इस वाले समीकरण में हम लोग रख देते हैं। ठीक, तो चाल बराबर x इधर पे 85 रखेंगे, 85 रख दिए बटे 12 है, 12 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, 85 बटा के 12 गुणे 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, ये तो करेंगे। अब चलो काट दो, 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 एक कम 5, 3 हुआ, 5 सते 35, 17 हो गया, 5 सते 17 पचे 85, सही हो गया। अब 3 चौक 12, 3 छंग 18, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, 51 बटा के 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब काट दो, 2 दूनी 4, 1 हुआ, 11 हो गया, 2 पंचे 10, दशमलव लगा, और 2 पंचे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ गई। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 47 नंबर सवाल। 47 नंबर हमारा सवाल क्या करा, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती और बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं, 10 सेकंड में पार एक खंभे को पार कर जाती है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो मान लीजिए रेल की लंबाई
रेल की लंबाई x मीटर है, तो दूरी रेल की हम लंबाई क्या रख देंगे, x मीटर, बटे समय 10, अब सेकंड, तो ये हमारा क्या बन जाएगी, x बटा के 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब चलिए 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाती है 14 सेकंड में, तो सबसे रख देंगे समय बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटे चाल। चलो अब देखो ट्रेन की लंबाई x किलोमीटर है, तो x मीटर रखे हैं तो x रख लिए, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 50 मीटर दी है, 50 रख लिया, बटा इसकी चाल हम लोग ये निकाले थे, x बटा के 10 मीटर प्रति सेकंड निकाले थे, ये मीटर में रहेगा। प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है, 14 रख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या हो सकता है, अब ये देखो इधर गुणा में है, इधर भाग में है, देखो अब ये बटे का बटा पलट जाएगा, 14 बराबर x प्लस 50, ये मीटर से मीटरों काट दो, अब बटा के x, अब ये 10 इधर गुणा में आ जाएगा तो पूरे में गुणा करेगा, ये 10 इधर भाग में है तो बटे का बटा पलट जाएगा, तो गुणा कर दो, 14 बराबर 10x प्लस 10 दहमा 10 100 हो गया, 50 दहमा 500 बटे x के, और कुछ हो पाएगा। चलो 14 बराबर 10x प्लस 500 आ गया, अब x को इधर ले आओ, 14 के साथ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, बराबर 10x प्लस 500 आ गया, 500 हो गया। अब इस इधर प्लस में है तो इधर माइनस मिलाओ, 114x माइनस 10x हो जाएगा, बराबर 500 हो जाएगा। भाई देखो चार को एक तरफ, अचार को एक तरफ, अब ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 ये 10, 14 में से 10 x हटाओ 4x हो जाएगा, ये 500 बटा x बराबर इधर ये 4 से 500 में भाग दे दो, 500 बटे 4, अब काट दो, 4 एक कम 4, 1 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 125 मीटर। अब यहाँ पे रख दो इस वाले कोष्ठक में, दूरी 125 मीटर आ गई, 125 मीटर बटे समय कितना ले रहा, 10 सेकंड का समय ले रहा, 10 सेकंड रख दो। अब देखो 10 सेकंड आ गया तो 125 बटा के 10, ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे ना, तो चलो काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25 हो गया, अब ये 10 बचा है, अब गुणा कर लो, 18 पंचे 90, 9 हुआ, 18 दूनी 36, 36 9 45, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, जब 10 से भाग दोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। ठीक, जो हमारी चाल आ गई ट्रेन की, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई 125 मीटर हमारा आ ही गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल।